अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम AutoCAD 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 65 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम डायमेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो कि पैरामीट्रिक से रिलेटेड डायमेंशन होती हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो उसके प्रीवियस लेसन में भी हमने डायमेंशन के ऊपर काम किया था, आज भी हम डायमेंशन के ऊपर काम करते हैं। और प्रीवियस लेसन में हमने अलाइन डायमेंशन, वर्टिकल डायमेंशन और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन के ऊपर काम किया था। आज हम देखें किसी भी डायमेंशन का आप एंगल कैसे चेंज कर सकते हैं या एंगल कैसे देख सकते हैं, उसके अलावा डायमीटर रेडियस कैसे देख सकते हैं, आप कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लेसन में हमने क्या क्या काम करना है जी। आज के लेसन में हमें देखना है जी डायमीटर कैसे आप चेक करते हैं, कन्वर्ट का क्या फंक्शन है, डिलीट कॉन्स्टेंट का क्या फंक्शन है, पैरामीट्रिक्स मैनेजर का क्या फंक्शन है और शो एंड हाइड द ऑब्जेक्ट इसका क्या फंक्शन है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। ऑटोकैड को ओपन किया और अब यहाँ पे हमने काम करना है। तो हमने अलाइन तक काम किया था, उसका एंगुलर पे भी हमने काम किया है, कन्वर्ट पे काम नहीं किया और यहाँ पे डायमीटर पे काम नहीं किया, रेडियस पे नहीं काम किया, शो हाइड और डिलीट कॉन्स्टेंट पे और पैरामेट्रिक मैनेजर्स का क्या फंक्शन है ये मैंने आपको बता चुका हूँ ये, लेकिन आज पे बता दूंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको अलाइन एंगुलर के लिए बताता हूँ। आई थिंक हमने एंगुलर पे काम किया हुआ है, चलिए फिर दोबारा से आपको बता देता हूँ। तीन किस्म के मैंने एंगल ड्रॉ किए। ओके, और इनमें मैं देखना चाह रहा हूँ अब इनमें कितना एंगल है। तो इसके लिए आप एंगुलर डायमेंशन पे क्लिक करें, फर्स्ट पे क्लिक करें, सेकंड पे क्लिक करके आप देखें तो आपको यहाँ पे 90 का एंगल नजर आ रहा है। तो मेन आपका एंगल वन कितना है, 90 का है। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इन दोनों के बीच में देखता हूँ कितना एंगल बनता है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है जी, आई थिंक एंगल इनका बन रहा है जी, यहाँ पे देखिए एंगल 2 का बन रहा है। इन दोनों के बीच में अगर आप एंगल देखना चाह रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 48 का बन रहा है। एंगल 3 48 का और यहाँ पे कितना है, 14 का एंगल बन रहा है, सॉरी 14 का एंगल बन रहा था। ओके, तो ये तीन एंगल है, तीनों के डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास एंगल बने हुए। एंगल के बाद आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जी रेडियस। रेडियस का क्या फंक्शन है, आप सी एंटर करता हूँ मैं, इसी को कॉपी करता हूँ। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका जो एंगल होता है, डायमीटर और रेडियस में क्या फर्क होता है कि हमेशा जो डायमीटर होता है रेडियस के डबल होता है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेडियस पे क्लिक करता हूँ, रेडियस चेक करता हूँ, क्लिक करता हूँ सर्कल का, तो रेडियस कितने हैं, 5 पॉइंट इसका रेडियस है जी, 3 फीट 6 इंच रेडियस है इसका। अब मैं इसका डायमीटर देखता हूँ कितना है, तो देखिएगा तो डायमीटर क्या है इससे डबल आ रहा है, देखें 6 है, 11 इंच। और देखें, अब देखें डायमीटर और रेडियस का क्या फंक्शन है। देखें हमेशा जो डायमीटर होता है फुल होता है, रेडियस देखिए यहाँ से हाफ बता रहा है आपको, सेंटर से यहाँ तक हाफ बता रहा है और डायमीटर कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक आपको बता रहा है। तो ये डायमीटर और रेडियस होता है, इनमें ये फर्क होता है। और डायमीटर और रेडियस भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कन्वर्ट का फंक्शन ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल सिंपल डायमेंशन आपने दी है, मैं एंटर करता हूँ फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर मैंने सिंपल डायमेंशन दी हुई है, होम में जाता हूँ और होम से मैं इसको डायमेंशन देता हूँ। यहाँ से मैंने ये सिंपल डायमेंशन के ऊपर दिया, अब इस डायमेंशन को आपने कन्वर्ट करना है तो आप उसके लिए आप यहाँ पे पैरामीट्रिक्स में जाएं और यहाँ पे आप कन्वर्ट का फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। देखें, अब ये वाली डायमेंशन जो है क्या हो गया, इस पर कन्वर्ट हो गया। जो नॉर्मल डायमेंशन थी वो क्या हो गई जी, कन्वर्ट हो गया। आप यहाँ से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था जी कन्वर्ट का फंक्शन। अब शो हाइड इसका क्या फंक्शन है, अगर मैं फॉर एग्जांपल शो हाइड आल करता हूँ तो डायमेंशन जितनी भी दी हुई है आप देखें वो सारी सारी क्या होगी, हाइड होगी। देखिए सारी सारी हाइड होगी। तो आप इनको करेंगे शो आल करते हैं तो सारी की सारी आपको सामने नजर आ रही है, शो होगी। तो आप यहाँ से इसको हाइड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट कॉन्स्टेंट का क्या फंक्शन है, आप क्लिक करें इस पे, मैं यहाँ से इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, क्लिक करके राइट क्लिक करें, डिलीट हो गया। यहाँ से आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, डिलीट हो गया। आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। पैरामेट्रिक्स मैनेजर का फंक्शन ये है कि यहाँ पे देखिए आपके पास दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, एंगुलर डायमेंशन भी हमने चेक की हुई है, D1 चेक किया है, D2 चेक किया है और हमारे पास ये वाला रेडियस चेक किया हुआ है।
नेम अगर आपने चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। आप इसकी डायमेंशन आप देखिए बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब ये चीज़ मैंने पहले आपको डिस्कस नहीं की, लेकिन चलिए अभी मैं करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे जी एक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये इसकी डायमेंशन में यहाँ से चेक करता हूँ जी। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है इस कॉर्नर से, सॉरी, यहाँ तक डायमेंशन है। इसका जबरदस्त तरीका है कि आप इसको देखें, इसमें आप इसको मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ, बड़ा करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं। आप एंगल चेंज करना चाह रहे हैं, आप एंगल भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल पहले एंगल चेंज करता हूँ, तो पैरामेट्रिक्स मैनेजर पे क्लिक करता हूँ। एंगल 90 है तो मैं इसका एंगल चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करें इसके अंदर। तो 90 है तो मैं इसको करता हूँ 45 एंगल करता हूँ। 45 करने के बाद आप जो ही क्लिक करेंगे तो आपका एंगल 45 में देखिए चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। डायमेंशन हमारे पास कितनी है जी, ये 12 है। देखें यहाँ पे इसने दिया हुआ है ये डायमेंशन 2 जो है, D2 जो है, साइज इसका दिया हुआ है 12। यहाँ पे पैरामेट्रिक्स वैल्यू दी हुई है इसकी, देखें तो ये 12 है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे इसके अंदर, इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ। मैं चाहता हूँ इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाए, 2.4 है तो मैं चाहता हूँ 4 आ जाए। मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ देखिए इसकी क्या हो गया, वैल्यू 4 हो गया, कम हो गया यहाँ पे वैल्यू। बढ़ाना चाहें आप वैल्यू, तो मैं चाहता हूँ इसकी 20 फिट आ जाए। 20 फिट की वैल्यू आ गई। आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। फाइल में यहाँ मैनेजर से आप ये काम कर सकते हैं। डायमीटर है आपकी इसका, रेडियस 1 है। फॉर एग्जांपल रेडियस 1 है, डायमीटर नहीं, रेडियस 1 है। क्लिक करें इस पे और इसको मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ। मैं इसे करता हूँ जी 3। देखें रेडियस का 3 इंच हो गया। अगर मैं 3 फिट करता हूँ, 3 फिट आ गया। तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा इसके ऊपर भी आप क्लिक करके आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो ये मैनेजर का फंक्शन है। आप इसके ऊपर भी क्लिक करें, डबल क्लिक करें यहाँ पे, और यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये तो आप इसको 6 कर दें, 6 हो गया। तो आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये आपकी डायमेंशन का फायदा है। आप डायमेंशन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अपनी कोई भी डायमेंशन को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये था जी आपका डायमेंशन पैरामेट्रिक्स का पूरा टैब हमने किया। इसके अलावा हम होम भी कंप्लीट कर चुके हैं। इस पर हमने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है होम में, टैब में। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि आप प्रिंट किस तरह निकालते हैं, अपने ऑब्जेक्ट का प्रिंट कैसे निकालते हैं। और फिर उसके अलावा हम 360 के ऊपर डिस्कस करेंगे। 360 का क्या फंक्शन है, ऑटोडेस्क 360 क्या, इसका क्या फंक्शन है। फिर हम इंशाल्लाह प्रोजेक्ट पे डिस्कस करेंगे, फिर स्कीमेटिक पे और पैनल्स के ऊपर काम करेंगे, फिर रिपोर्ट्स भी हम बनाएंगे। ओके, तो ये था जी आपका ऑटो कैड में पैरामेट्रिक्स। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।